डायरेक्शनल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें आपको कोई फाई तो गिवन होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे आई डेल फाई बाई डेल एक्स, देन जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। इसका मतलब क्या है, पहले ये जो फाई गिवन है इसको मुझे क्या करना है, ओनली एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, देन क्या करना है मुझे, डेल बाई डेल वाई यहाँ पे मुझे क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। देन इसी तरीके से मुझे जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। आप ये स्टेप्स नोट करो कि ये स्टेप आपको लिखना है एग्जाम में। देन इसके बाद हमने क्या किया है, फाई की जगह पे एक बार फाई यहाँ पे लिखा, एक बार यहाँ पे लिखा, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का होगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा, ओनली 1, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये वाई जेड पे नहीं फोकस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, जे है तो वाई के रिस्पेक्ट में वाई यहाँ पे भी है एंड वाई यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2xy, और इसका कितना हो जाएगा जेड क्यूब डिफरेंशिएशन, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y। इसी तरीके से z कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो z के रिस्पेक्ट में होगा, तो z क्यूब का क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर वाई। ओके, नाउ मुझे डेल फाई कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है 1 -1 1, दैट मीन्स मुझे क्या करना है, x का वैल्यू 1 लेना है, y का वैल्यू -1 एंड z का वैल्यू क्या लेना है 1। तो हम क्या करते हैं, y का वैल्यू -1 रखेंगे j, नाउ 2 इंटू यहाँ पे y की वैल्यू क्या ली माइनस, एंड 1 की z की वैल्यू कितनी है 1। इसी तरीके से k 3 इंटू जेड मतलब 1 का स्क्वायर इंटू -1। तो अभी आपको ये कितना मिल जाएगा, देखो आई स्क्वायर मतलब 1 -1 स्क्वायर मतलब 1, सो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे आई। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 + 1 जे। ओके, देन ये कितना हो जाएगा के 3 -1, क्योंकि 3 इंटू 1 स्क्वायर विथ -1 -3। तो यहाँ पे मुझे अल्टीमेटली डेल फाई कितना मिल गया, आई -2 + 1 हाउ मच माइनस, तो -j -3k, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेल फाई। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मुझे किसके अलोंग बोला है, अलोंग दिस वेक्टर, मतलब आपको क्या गिवन है, वेक्टर गिवन है i + 2j + 2k। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए कैप। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर इटसेल्फ एंड इट्स अ मॉड। ओके, सो दैट यहाँ पे i + 2j + 2k इसको एज इट इज लिखना है। देन इसके मल्टीप्लायर्स, i का मल्टीप्लायर क्या है 1 है, j का मल्टीप्लायर क्या है 2 है, एंड k का मल्टीप्लायर क्या है 2 है। अगर सिंबल्स नेगेटिव हैं तो भी उसको आपको कंसिडर करना है। सपोज यहाँ पे -2 होता है तो आपको -2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ता है। ओके, i + 2j + 2k डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 4, तो इसका ओवर रूट करके कितना आएगा 9। आप डायरेक्ट कैलसी से भी कर सकते हो। सो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, डी डी। फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई डॉट ए कैप। तो डेल फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये देखो i - j - 3k, एंड ये कितना है i + 2j + 2k डिवाइड बाई 3। इसमें से जो 1/3 है इसको कॉमन ले लेते हैं। नाउ i का मल्टीप्लायर i से, तो 1 इंटू 1, j का मल्टीप्लायर क्या होगा j से, मतलब कितना आ गया -1 इंटू 2। ओके, नाउ देन इसका k वाले का k के साथ में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, मतलब i वाले का i के साथ, j वाले कोफिशिएंट को j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड k वाले को k के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट हो तो आप ऐसे ही करते हैं। नाउ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 2 -6, हाउ मच, ये कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आएगा -7/3। तो दिस विल बी योर आंसर। तो एग्जाम में कैसा होता है, अलोंग वेक्टर भी आता है, सेम क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट सेम चीज़ होगा, बट अभी क्या होगा, अलोंग द वेक्टर नहीं बोल के आपको क्या पूछेगा, टूवर्ड्स द पॉइंट। जब टूवर्ड्स द पॉइंट बोलेगा तो आपका यहाँ तक सेम रहेगा, जो हमने डेल फाई कैलकुलेट किया है यहाँ तक सेम रहेगा। मतलब हमारा जो डेल फाई है, कोई भी फाई दिया है मुझे उससे क्या निकालना है, डेल फाई निकालना है। ओके, डेल फाई मैंने निकाल लिया, डेल फाई निकाल लिया। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमको वेक्टर नहीं पता है, इसमें तो वेक्टर दिया था बट दूसरे बार में आपको वेक्टर नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स दिए हैं इन पॉइंट्स को सबट्रैक्ट करेंगे। 2 - 1, देखो ये 2 था, ये 1 है, इसके साथ में i लगा दिया, फिर ये क्या है 1, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस इसके साथ j लगा दिया, प्लस -1 इसके साथ k लगा दिया, इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा 2 - 1 1, एंड ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +2j - 2k। तो पिछली बार हमको वेक्टर दिया था बट इस बार हमको वेक्टर नहीं देगा, टुवर्ड्स द पॉइंट दिया था, तो उससे हमने वेक्टर निकाल लिया। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड वेक्टर इटसेल्फ
एंड डिवाइडेड बाई इट्स अ मॉड, तो ये क्या हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 4 4 1, मतलब कितना हो जाएगा ये 3, तो i प्लस 2j माइनस 2k। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डेल फाई डॉट ए कैप। तो डेल फाई क्या है यहाँ पे, डेल फाई ये है i माइनस जे माइनस 3k, एंड क्या है यहाँ पे i प्लस 2j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 3। तो हमने क्या कर दिया 1/3 को बाहर निकाल लिया, i का मल्टीप्लायर 1 हो जाएगा 1 इंटू 1, ये माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा +6, तो हाउ मच, ये हो जाएगा -1, मतलब कितना आ जाएगा -5 सॉरी प्लस, क्योंकि इसमें +6 है, सो दैट +5 रुपीज़। सो दिस इज योर आंसर। ओके।